हमें एतराज नहीं है, लेकिन लोगों ने भ्रम फैलाया, 1000 दिन तक जांच एजेंसियों को, पुलिस डिपार्टमेंट को, कोर्ट को भ्रमित रखा, खाली इस लूट को छिपाने के लिए। और अगर ये लूट इन्होंने की है तो इसको कोर्ट से निवेदन है कि इसको स्वतः संज्ञान लेते हुए बाकायदा इसकी जांच कराई जाए। खत्म, कस्टमर निश्चिंत रहे। कोर्ट जिस तरह से काम करवाएगी ना कि आप ये समझ लीजिए, और उसके बाद उसकी पैरवी अगर हमने करना शुरू कर दिया तो स्टेटस रिपोर्ट वगैरह के उससे हर कस्टमर पता चलता है। और मालूम है ये लोग कहीं जा नहीं पाएंगे, ये सब देंगे। सर आप अगर शब्द क्यों लगा रहे हैं? नहीं, हम इसे लगा रहे हैं ना क्योंकि हम जानते हैं ना, देखा हमने। हम पहले ये बता दें, अगर किसी संगठन के विरोध में लड़ाई होती तो वहां कस्टमर हारता है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट ये कहता है, अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी एक्ट ये कहता है कि यदि कंपनी नुकसान में जाती है या कुछ ऐसा नुकसान होता है, कोई ऐसी बात होती है, तो सिर्फ आप कंपनी की जो संपत्तियां हैं उन्हें, या कंपनी के पैसे का अगर हेरफेर करके संपत्तियां बनाई गई, उन प्रॉपर्टीज को आप जो है जब्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी बनने से पहले कंपनी के डायरेक्टर या मालिकान की कोई अदर्स प्रॉपर्टी है तो उसका कहीं से कोई भी अधिकार नहीं बनता कि आप उसको जब्त करें। लेकिन इंडिविजुअल में, कि अगर ये इंडिविजुअल केस है कि जैसे मान लिया कि आपने केस किया संदीप के ऊपर और आपने उसमें ये लिखा कि आपने संदीप राठौर के अकाउंट नंबर फला फला में इतना पैसा दिया था, तो वो व्यक्तिगत लेन देन हो गई, वो कंपनी का मामला नहीं है। तो इस मामले में अगर वो पैसा खा भी गए और कुछ नहीं, उतनी इक्वल संपत्ति उनकी, चाहे गाड़ी हो, चाहे चल कोई भी संपत्ति हो, वो उनकी जब्त कर ली जाएगी। अगर वो नहीं होगा तब वो सजा काटेंगे, सजा तभी भी काटेंगे, लेकिन रिकवरी ये हिंदुस्तान की जनता को पता ही नहीं है। ये जो लोग आज मुकदमा हारने कगार पे चले गए हैं, ये बताया ना कि अगर इस मुकदमे को मैं लीड कर रहा होता शुरू में, हमें कभी ये सोचा ही नहीं था कि सब करना पड़ेगा। जाए किसी अच्छे वकील से पूछ ली इन सब चीजों को। इन कस्टमर्स को जो मैंने बोला कि एप्लीकेशन कैसी डालनी चाहिए थी, इन लोगों ने, गधों ने क्या सोचा कि ये उल्लू टाइप के, गधे टाइप के वकीलों ने बैठ करके नरेशन कर दिया कि ये लिखवा दो, ये लिखवा दो, लिख दिया बेचारों ने उठा करके। इन गधों ने मिलकर के जो है अच्छे खासे भोले वाले कस्टमर को लूट लिया। और अब फिर से मैं बोल रहा हूं ना कि बहुत लंबी बात, देखिए पीछे जो पास्ट में हो गया उसके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। कौन अच्छा कौन बुरा, सब कोई, मुझे भी किसी से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना मैं इतना वो हूं कि मुझे किसी के दया का पात्र बनूं कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे कि नहीं सर ने तो सब अच्छा किया। आज क्या करना है वो सोचे। आज का जो मैंने कोर्ट का जजमेंट देखा, 4-5 पॉइंट्स हैं, आप उन्हें पढ़ें तो देख के कहीं लगता ही नहीं सेंसिटिव मुकदमा का जिक्र हो रहा है। ऊपर दिया गया है दोनों वकीलों का नाम कि वो उपस्थित नहीं हो पाए, वो कोर्ट की तरफ से एक तरह से इंटीमेशन होता है कि हाँ ये आए नहीं, और उसमें बाकायदा कोर्ट ने लिख दिया हमारी जीत इसमें कि ये जो मुकदमे को लीड करवा रहे थे, ठीक है, और इसको डालिए जरूर इस रिकॉर्डिंग को, क्योंकि ये सबसे बेहतर मैं बताऊं, जिन्होंने जजमेंट की पहली लाइन पढ़ी है, वेरी सिंपल। आप ये मानिए कि आप समझिए कि मुकदमा जो है वो एक बड़ी सी गाड़ी है और उस मुकदमे में जितने लोग सहभागी हैं वो उसके अंदर, गाड़ी के अंदर बैठे पैसेंजर हैं, ठीक है। 2 ड्राइवर बीच कूद जाते हैं, त्रिपाठी और श्रीवास्तव, और ये कहते हैं कि भाई गाड़ी हम लेके चलेंगे, हमें सारा रास्ता मालूम है, ये पैसा लंदन चला गया, पैसा अफ्रीका चला गया, फला ये हो गया, फला वो हो गया। पीछे भी कस्टमर बड़ा खुश है, अरे भाई अब तो बड़े शानदार ड्राइवर आ गए, अब हमको हमारी मंजिल मिल जाएगी। और उसके पता चला कि 3 से 4 स्टेशन बाद उनको पता ही नहीं है कि गाड़ी ले जाना किधर है, इसके टेक्निकल फॉल्ट के अंदर कैसे हम उसको कर पाएंगे। पता चला कि 3 से 4 तारीख के बाद ये ड्राइवर फरार हो लिए। अब इनको, क्योंकि ये आप लोग सामने, सब सामने लंबी लंबी छोड़ चुके हैं, पहले ये विश्वास दिलाया कि ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वाहवाही मिली तो बड़ा एकदम हो गए। अब कोर्ट ने इनको मुख्यता मान लिया, लीड करने वाला मान लिया, और यही फरार हो गए। पहली लाइन यही फरार हो। अगले उसमें हमारा वकील खुद ये बोलेगा कि भाई साहब उनको बुलाइए, साबित तो करें ना कि सारी चीजें हैं। अब मुझे बताइए, जब ऐसे ड्राइवर जिनको रास्ता ना पता हो, वो आकर कस्टमर से खूब लंबी चौड़ी बोल करके हम आपको लंदन पहुंचा देंगे, अफ्रीका पहुंचा देंगे, दुबई पहुंचा देंगे, उठा लेंगे राशिद नसीम को, यहाँ से ये कर लेंगे, और बीच से वही गायब हो जाए, तो उस गाड़ी का अंजाम क्या होगा, आप खुद बताइए मुझे। पहला नहीं, ये बात तो सही है कि जी। दूसरी चीज, लाइन अगला आता है कि उसमें ये बोला गया है कि हमने लास्ट हियरिंग में ऑर्डर किया था कि जो रेड कॉर्नर नोटिस के लिए वो आप किससे, मतलब आपने किया, सीबीआई डायरेक्ट किया कि नहीं किया, और सीबीआई आई नहीं, ठीक। सीबीआई को डायरेक्शन देने का मतलब ये नहीं है, सीबीआई को ऑर्डर नहीं किया गया, रिकमेंड किया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से बोला कि तुम्हें ये काम करना है, तो उस आदमी के ऊपर आपका कंट्रोल है। आपने उससे ये बोला कि भाई फला डेट काम करके दो, उस आदमी ने काम किसी और को बोल दिया जो उसका दायरा नहीं है, वहां आप उसको बोल दिया। अब अगला क्या आपसे यही कहेगा ना, भाई मैंने तो कह दिया, अभी तक उन्होंने करके नहीं दिया, तो आप ये बोलोगे ना कि चिट्ठी भेजो उनको जी। ऑर्डर नहीं कर सकते हो कि फला ने काम तुमसे कहा, तुमने काम क्यों नहीं किया। जी जी, ये कोर्ट है, संविधान चलती है ये,
नियम से चलती है, इसका कुछ जिक्र नहीं कहीं पर। मतलब वो उठाकर ये उन्होंने दे दिया कि तो ये आ गया लाइन में, यहाँ पे कोई लाइबिलिटी का जिक्र नहीं। तीसरे नंबर पर आ जाइए, एक लाइन उसमें ये दिया गया है कि कुछ दिन पहले अफवाहें उड़ाई गई कि हमारा ऑफिस सीज कर दिया गया और ये वो हो गया, दुबई के अंदर कांड हो गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लिख के दे दिया सीधा सीधा गवर्नमेंट एडवोकेट ने कि ऐसी कोई चीज की सत्यता नहीं पाएगी। इससे क्या कस्टमर लाइबिलिटी को लेना देना है, मुझे बताइए। नहीं, चौथे कस्टमर नंबर पर की आ जाइए। लायबिलिटी है ही नहीं, कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूं ना कि ये मुकदमा कस्टमर का रह ही नहीं गया है, यह मुकदमा अब चला गया है सीधा सीधा उठा करके। चलिए 2-3 दिन के बाद तो बहुत पॉजिटिव चीजें हो जानी चाहिए, जो हम लोगों के पास भी अपनी वो है जो एनालिसिस कर रहे हैं, कि हमने तो कहा ही था ना आपसे कि अगर कुछ आज नहीं हुआ तो हम सारे जजमेंट को चैलेंज कर देंगे। तो आज सीधा सीधा कोर्ट के अंदर जो चीज दिखाई दी वो यही दिखाई दी कि कोर्ट ने बिल्कुल पूरी तरह ठान लिया है कि नहीं 1-2 तारीख के अंदर मुकदमा खत्म कर देना, ये जो है वो कर दें। उन्होंने हमारा नाम लेके बोला कि उनको बुला लीजिए, तो हमारे वकील ने कहा भाई हमें पैसा देना है ये ज्यादा जरूरी है, कस्टमर पैसा मिल ज्यादा जरूरी है कि उनको बुला लो, उनको सब कुछ होता रहेगा बाद में, पहले आप हमें अलाउ तो करो कि हम लोगों को पैसा देना शुरू करें। तो ये सारी चीजें होने के बाद मतलब कस्टमर अब यहाँ पर, यानी आप देखा जाए तो कस्टमर उसकी लायबिलिटी कोर्ट से भी दरकिनार कर दी गई है, तो एकदम दरकिनार हो चुकी है। और अभी आज मैं बोलना बंद कर दूं, 15 दिन ना बोलूं, आप देखिएगा मुकदमे की तारीख भी नहीं लगेगी, बाकी तो दूर की बात है, इसकी डेट लगना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग आते हैं मुझे रोकने के लिए, लोग ये नहीं करते हैं कि उनको पैसा दें, लोग आते हैं मुझे रोकने के लिए। रीजन उसके पीछे कि अगर मुझे नहीं रोकेंगे तो पोल खुलेंगी सबकी। नहीं सर, अब ये मुकदमा हम कोशिश करेंगे, नहीं कोशिश क्या करेंगे, हम आपसे पूरा अपनी जितनी ताकत है उतनी लगाएंगे, मुकदमा आपसे कहेंगे सर लड़वाइए हम लोगों को। मैं बोल तो रहा हूं ना कि इसमें देखिए, इससे जो चीज एक अच्छा लॉयर चाहिए और लॉयर को डायरेक्शन करने के लिए बेहतर कानून की जानकारी चाहिए। ये दोनों चीजें अगर हमने पूरी तरीके से कर लिया तो आप ये मान चलिए कि पूरी तरीके से ये मुकदमा जीता जा सकता है। लेकिन इसके लिए बेहतर वही बताया, एक बेहतर लॉयर और एक अच्छे वकील साथ साथ एक बेहतर, एक मिनट होल्ड रखिए। जी देखिए, हम इस पे पूरी तरह से कस्टमर के साथ में, मेरे नजर के सामने किसी का चेहरा नहीं है, 2-4 लोग ऐसे हैं जिनकी लायबिलिटी गारंटेड है, वो उतर जाएगी, मुकदमे का अंजाम चाहे जो हो वो लायबिलिटी उतर जाएगी, वहां पे किसी तरह उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब आती है बारी जो पैसा, जैसे मैंने कल आपको बताया, मुझे मालूम है, मुझे फिगर गिना हुआ है, मैं भी ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है, कई ऐसे ग्रुप है जिस ग्रुप की सारी कस्तानियां मैं जानता हूँ। उन ग्रुप के कस्टमर्स का, भाई कस्टमर की प्रोटेक्शन कितना भी कोर्ट कर ले, लेकिन उसी के करेगा ना जिसे पैसा दिया, जिसका पैसा दिखाई दे रहा होगा जी। अगर फर्जी ही खड़ा होता है तो हम खड़ा कर देते 100 कस्टमर ले आकर के, फर्जी तरीके से कि साहब देखिए ये कस्टमर है, इनका मैंने दे दिया है, और अगर आप विदाउट कंपनी अकाउंट में दिए हुए ये साबित कर सकते हैं कि आप लेनदार हैं, तो हम भी बगैर कंपनी में दिखा सकते साहब देखिए हमने 2 करोड़ 5 करोड़ में चुका भी दिया, 25-50 आदमी खड़ा कर दूं मैं कि जी साहब हमने कैश में दिया था काउंटर पे, देखिए हमें मिल गया। अदालत है, मजाक नहीं। अदालत में होता क्या है कि हमेशा चीजें सॉफ्ट चलती हैं पहले, लेकिन जजमेंट जो होता है, जजमेंट वो भावनाओं पे नहीं होता है। जजमेंट हमेशा जो होता है वो पूरी तरीके से सोच समझ करके और प्रैक्टिकल उस पर होता है। और ये जो मुकदमा चल रहा है, इस मुकदमे में वो सारा कस्टमर सुरक्षित है जिसका पैसा अकाउंट में आया हुआ है, लेकिन जिन्होंने पैसा कैश में दिया है, कहीं भी दिया हो, मैं एक बात कहीं भी दिया, मैं कहता हूं कि कहीं भी दिया है, किसी सामने दिया हो, अभी आप सिंपल से ये लीजिए कि एक आदमी, आपका ही बेटा जा करके किसी को 10 लाख रुपए कहीं दे, उसका कोई गवाह ना हो, और 5 लाख रुपए दिया अकाउंट के अंदर जिसके मतलब वो प्रूफ हो, पंचायत बैठेगी अगर 4 लोगों की, तो अगर आपका बेटा बोलेगा हमने 10 लाख रुपए दिया है, 10 लाख में कोई गवाह नहीं उस चीज का, खाली पुरजाओ जिसका भी कोई गवाह, जिसका कोई ऑथेंटिक गवाह ना हो, वो कहता है फर्जी किसी ने बनाया है। पंचायत का फैसला क्या यही जाएगा ना कि भाई साहब जो पैसा दिख रहा है वो पैसा मानेंगे, बाकी का विवाद में पैसा। हम ये नहीं कहते, चलिए एक बार मान लेते हैं, हम एक बार मान लेते हैं कि रसीद एग्रीमेंट ये वो लेकर लोग खड़े होंगे बोलेंगे, तो ये विवाद में जाएगा, डिस्प्यूट में जाएगा, मान्यता में नहीं जाएगा। ये जी 10 साल लग जाएगा साबित करने में उनको। भाई जब आप कहोगे कि हाँ हमने जाकर के वहां किसी XYZ को दिया,
हमें किसी को दिया तो हम भी बोलेंगे ना कि भाई साहब वहाँ काउंटर लिखा था, सीसीटीवी कैमरा निकालो, लिखा है कि 20,000 से ऊपर नगद नहीं रिसीव किया जाएगा, तो आपने क्यों दिया फिर? तो ये तो बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे हिंदुस्तान में दीवारों पे लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, फिर भी लोग पेशाब करते हैं। तो बराबर वाली बात होगी, डिस्प्यूट वाला मैटर हो गया ये। तो इस चीज को आप ये मान चलिए कि यहाँ दो सब्जेक्ट एक आ गए। एक तो पहला ये लोग जो अभी बकबक कर रहे हैं, इनकी बकवास से बाहर निकलिए बाप, एकदम खत्म करिए। जो पुरानी बात करने लोग हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, बोलिए कहानी, वो चैप्टर क्लोज हो गया जी। वो बिल्कुल मुगले आजम फिल्म की तरह है कि सुपर डुपर हिट थी भाई साहब, आपका सहयोग सुपर डुपर था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब मुगले आजम नहीं चलने वाली है। अब आप खाली बयान ये कि हाँ हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, खत्म। इससे फायदा क्या है? कस्टमर क्या फायदा है? नहीं, कस्टमर हमसे को वो कोई बात फायदा नहीं, हम भी नहीं चाहते हैं कोई अनावश्यक बहसबाजी हो। अब हम नहीं, सवाल वैसे करिए जो जी आज ये कहता है, अभी आप हमसे ज्यादा लेकर करिए इसको डायल गुरु, जो आज ये कहता है आपसे कि हम खड़े थे, ठीक है खड़े थे, तो आपकी कस्टमर लायबिलिटी कितनी खत्म हुई? खत्म हुई तो भाई खड़ा होना आपका स्वाभाविक अच्छा रहा, नहीं खत्म हुई तो फायदा क्या आपके खड़े होने का? एक बाहर से आया हुआ, सोनभद्र से आया आदमी लायबिलिटी खत्म कर लिया, एमपी से आया बंदा लायबिलिटी खत्म कर लिया, कलकत्ता से बंदा लायबिलिटी खत्म कर लिया, तुम्हारी लायबिलिटी नहीं खत्म हुई क्यों भाई? ये नेतागिरी अब नहीं चलने वाली है। हो गया, दूध का दूध पानी पानी हो चुका है। सारे नेताओं की नेतागिरी खुल चुकी है कि कोई नेताजी नेता क्यों बने हैं। खा ले अपने बच्चों के सर पे हाथ तक कसम कि हाँ उन्होंने किसी भी लेन देनी में जो है कमीशन नहीं खाया हो, किसी का फ्री कर दिया हो काम। 5 लाख की 10 लाख की लायबिलिटी के उतारने आया होगा ना, जब तक पॉकेट में 10,000 रुपए गया ना होगा, उसकी बचाए रजिस्ट्री ना करने दिया होगा इन लोगों ने। चाहे 5 लाख हो चाहे 50 लाख की हो, जब तक इनकी जेब के अंदर 500 से लेकर 5,000 रुपए तक ना गया होगा ना, तब तो उसका काम होने ना दिया होगा इन लोगों ने। जी। कोई समाज सेवा किसी ने नहीं करी है, सारे लोगों ने मिलकर के कस्टमर को लूटा है और बदनाम कंपनी किया है। और आज जब कंपनी फिर से कह रही कि हाँ चलो ठीक है मैं लड़ूंगा, मुझे पता, देखिए मेरे अंदर भी एक आग है, मैं भी कोई कस्टमर के हित की बात मैं कर रहा हूं, बिल्कुल बात कर रहा हूं कस्टमर हित की, और मैं अगर नहीं करूंगा तो इनका हित कोई और कर नहीं पाएगा। लेकिन मेरे अंदर भी ये चीज है ना कि उन लोगों को पकड़ के निकाला जाए जो कस्टमर के पैसा खाकर भागे हुए हैं। अब अगर एक आदमी ने किसी प्रेसिडेंट के अकाउंट पैसा दे दिया है और प्रेसिडेंट ने अपनी चेक लगा चेक बाउंस करा दी, कस्टमर को पता तक नहीं कहां जाना चाहिए उसको। अगर मुझे डिटेल खाली दे देता है, मैं लगा के वकील से चिट्ठियां भिजवा दूंगा कि भाई साहब मैंने ये पैसा आपको दिया तो पैसा वापस करिए आप। अब वो कहते हैं मैंने पैसा कंपनी में दिया है प्रूफ साथ, तो कस्टमर का प्रूफ खड़ा हो गया अपने आप, सिंपल खत्म होगी बात। ठीक है भाई उन्होंने खुद लिख के दे रहे हैं ना, लेकिन अगर वो प्रूफ के साथ मगर, लेकिन अगर वो एक जवाब नहीं देते हैं तो केस बनता उनके ऊपर। जी। इस पूरे के पूरे ग्रुप का सिर्फ इतना सा मतलब है और यही समझाना है आपको कि अगर आपने पैसा कंपनी अकाउंट दिया तो निश्चित ग्रुप से एग्जिट कर जाइए, आप बेफिक्र रहिए, गारंटी सर दे रहे हैं, कोर्ट दे रही है, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी और को पैसा आपने दिया है तो आपका यहां पर खड़ा होना इसलिए आवश्यक है, आपको पता ही नहीं कहां जाना है आपको। आप मातम कर लें, जा करके वो कर लें, धरना प्रदर्शन कर लें, लेकिन कानून से बाहर तो नहीं जाएंगे ना। नहीं, कानून से बाहर जा ही नहीं सकता है। हाँ तो सिंपल सा कि अगर वो किसी के अकाउंट में पैसा दिए हैं तो मेरा सिर्फ इतना सा काम होगा कि सारे लोगों के साथ मैं एक बनवाऊंगा नोटिस, और नोटिस उन लोगों को सर्व करवाऊंगा जिनके अकाउंट में पैसा दिया है। अब जो नोटिस जाएगा उनको तो उसका जवाब देंगे वो कि हाँ आपके अकाउंट के से जो पैसे हमने लिए थे उसके बिहाफ पर हमने शाइन सिटी इंफ्रा में आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जिसका चेक नंबर ये है, आरटीएस नंबर ये है, और ये पैसा आपका शाइन सिटी में, तो लीगली खड़ा होगा उनका पैसा शाइन सिटी में। हाँ, लीगली खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर उनकी खत्म होगी बात। कल वो आदमी बेईमान हो उससे पहले आज खड़ा कर लीजिए ना पैसा। जी। तो ये मैं उनका हित कर रहा हूं, और अगर वो आदमी जवाब नहीं देता है तो लीगली हम उसको नोटिस दे देंगे, उठाकर खड़ा कर घरे में आकर। वो देखिए एक मुकदमा नहीं, जितना मुकदमा साइंस सिटी सब कुछ में वो संगठित अपराध में आ जाएगा वो कि अच्छा तुम बेटा साइंस सिटी के नाम तुमने भी लूट करी है। ये इसका पूरा, इसका असली लोग जान ही नहीं रहे हैं, ज्ञान अपना दिए पड़े हुए हैं। इन गधों से पूछो कि इसके अलावा कोई रास्ता और इनके पास में है जो बता दे कस्टमर पैसा वापस दिलाने का। रास्ता हमें भी खुद नहीं कोई दिख रहा है, रास्ता कोई अगर दिख रहा इसके होता नहीं, तो। अब बताइए, जो मैंने अभी आपको बताया है इससे अलावा कोई दूसरा रास्ता है आपके सामने? नहीं सर, है नहीं, कोई रास्ता हमें दिख ही नहीं रहा है। क्या ये रास्ता कभी सूझा था आपको कि हाँ ऐसे भी पैसा खड़ा किया जा सकता है कस्टमर का? नहीं सोचा था। तो आज मैंने बताया तभी हुआ ना। तो नियत है मेरी दिलाने की, तभी मैं कह रहा हूं ना इस बात को। नहीं जानती क्या होता अगर हम ये क्लेम नहीं खड़ा कराएंगे कस्टमर का, तो कस्टमर तो आएगा ही नहीं।
इसका क्लेम खड़ा रहेगा चुपचाप वहां पर, प्रेसिडेंट भागा भागा फिर रहा है, वो पैसा सब हमारा हो जाएगा। हम बेवकूफ है, हमें पागल कुत्ते ने काट रखा है कि हम सबका क्लेम खड़ा करा रहे हैं। अगर आज की तारीख में आपने मान लीजिए, क्योंकि संदीप राठौर को माना आपने पैसा दिया, संदीप राठौर को मैंने आपके पैसे ज्यादा पैसा दिया हुआ है, तो संदीप ने अगर पैसा अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में दे भी दिया है, तो कल अगर आपका क्लेम नहीं खड़ा है तो संदीप आपके क्लेम लड़ने हमसे इसलिए नहीं आएंगे, हम संदीप को ज्यादा दे चुके हैं जी। तो आपका पैसा तो गया ना, मर गया ना, वहां पे खड़ा हमारे पास में वो, हम संदीप से वसूल लेंगे अपना, जैसे वसूलना होगा कंपनी बाद में करेगी जी। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। हो सकता है कि आप संदीप को चिट्ठी भेजे, संदीप बोले कि आपके नाम पैसा खड़ा है साइन में, फिर कल आप बात करने के लिए आए हमारे पास, तो संदीप वाला पैसा अगर निकल आता तो ठीक भाई चलिए मान लिया इसकी जमीन, लेकिन जो संदीप को हमने दिया हमारा मामला होगा, हम उसको देख लेंगे। तो लीगल में लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, पता है नहीं तमीज लीगल की, लीगल कैसे आ जाता है, खाली लीगल 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 चिल्ला रहे। अरे जिन बेवकूफों ने, मतलब गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर, मैं सम्मान इन सबका करता था कि जिन लोगों को ये तक नहीं पता है कि एफआईआर कैसे लिखी जाती है, वो लोग चले हाईकोर्ट लड़ने के लिए। मतलब कहा जा सकता, जो बोलता हूं ना कि अधूरा मौलवी ईमान का दुश्मन, अधूरा डॉक्टर जान का दुश्मन, जो बोलता हूं गलत नहीं है कि अगर अधूरे डॉक्टर से आप जो है अपना इलाज कराएंगे तो जान ले लेगा वो, अब वही हो रहा है। बोलिए इन सबसे कि ये सब भाषणबाजी करें बंद, कस्टमर का हित की बात है। हमने पहले बहुत ठंडे गाड़े, हमने बहुत किए, हमने बहुत कुछ किया हुआ है, हम तो नहीं आते कहने के लिए कि हमने 2000 लोगों की शादी ब्याह करवाई है, हमने कम से कम कुछ 1000 लोगों की एजुकेशन कराई, हम तो नहीं आते कहने के लिए। हमसे ज्यादा किसी ने किया है किसी के लिए? हम तो आज तक किसी को नहीं बोलने के लिए आए जैसा हमने फला किया, हमने फला किया। जी सर। ये रोड छाप के लोग जो है आते हैं कि मंत्री से मिलवा दिए, नेता से मिलवा, अरे मंत्री जी नेताजी मिलकर क्या करेंगे? कस्टमर की क्या लायबिलिटी उतार देंगे पूरी, या आसिफ नसीम को बाहर कर देंगे? मैं बताइए जरा मुझे, कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, दोनों में से एक भी कम नहीं हो सकता है। तो क्यों फालतू में ये सब चीजें डाली जाती है बीच में? हमारे तो ये सोर्स हमारे, अरे मैंने बहुत सोर्स पहचान देखा है। जब मैं नेपाल में था ना, हर दिन मेरे पास 1 से 12 आते थे। ये सारे लोग जानते हैं कि जिसको देखो पहुंचे। मेरे सामने की बात है, गोरखपुर से एक साहब आए थे, डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव के जाने से भेजा उन्होंने, और वो एक मंत्री जी थे, वहीं के लोकल मंत्री जी थे, और मुझे लेकर मुझसे मिलने के लिए एसपी कार्यालय बुलवाया गया। मैं वहां गया तो वो मुझे देख करके एकदम पुलिस वाले बमकने लगे, तुम नहीं जानते ये कौन है, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा मैं, मेरी तरफ से लड़ रहे हो। मैंने डांटा, हम कहा नेताजी आप चले जाए, फालतू में बकवास मत करिए। मैंने वर्ड बता रहा हूँ, गोरखपुर के थे वो। बोले अरे यहाँ सांसद मेरे पहचान में, कोई पहचान का हो, कोर्ट से बड़े हैं क्या आपके सांसद जी? पुलिस के सामने मैंने बात करी थी, वो आदमी मेरे लिए लड़ रहा था, मैंने डांटा वहां पर। ये अशोक पटेल गवाह इस बात के हैं। हमने कहा आप यहाँ बकबक करके चले जाएंगे, हो रहा है कुछ नहीं, इमेज हमारी खराब हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मामला कोर्ट के अंदर है, जब तक कोर्ट से परमिशन नहीं होगा हमको यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। चुप हो गए एकदम, सांस ऊपर की ऊपर नीचे नीचे होगी उनकी। आज रकमता शिकायत करने लगे, अरे हम तो गए सर के लिए लड़ रहे थे पुलिस वालों से, सर हमें डांट दिए पुलिस वाले सामने, हमारी बेइज्जती कर दी है, बताइए मंत्री जी हमको भेजे थे, जाइए आप देख के आइए, हम 24 घंटे बाहर निकलवा देते। ये तो नौटंकी वहां चल रही। अभिषेक ठाकुर 5-6 बार लेकर के लोगों को आए मेरे पास, कोई इनकी दीदी वहां थी, जब देखो तब चली आ रही, मेरी बात हो गई है डीजीपी से, हमसे डीजीपी पावर है, छोड़ देंगे। आप डीजीपी साहब से पूछिए कि क्या कोर्ट के अंदर जो केस है उसको उनके पास पावर है, एक लेटर लिख दे जेल के अंदर, हाँ इनको छोड़ दो, हो जाएगा? इम्पॉसिबल काम। बोले अरे आप नहीं समझ रहे, मेरी पहचान है, मैं यहाँ विधायिका हूं, मैं ये, हमने कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पूछेगा अभिषेक ठाकुर से। बकवास करते हैं लोग, नेता मंत्री सोर्स कह रहे, जो मामला कोर्ट में होता है कोर्ट से ही निपटता है। वो मामला भी जैसे कोर्ट में है तो कोर्ट से ही निपटेगा, बाकी कहीं से नहीं निपटेगा। वो भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच में है। मजाक मतलब लोग शर्म नहीं आती लोग बात करते हैं फर्क चीजों को। और वो भी हमको लग रहा है निपटेगा क्या, 2-3 पेशी में निपट भी जाएगा। 2-3 पेशी में वही होगा जो नियमता लीगली है। 2-3 पेशी में जो भी, देखिए हम सीधा, हम भी इस बात को जान रहे हैं, इतना हमें भी तजुर्बा है कि 60,000 करोड़ का स्कैम बता करके अगर कंपनी के ऊपर इतना पैसा नहीं निकल रहा है, ये बताया गया कि मतलब आपको ये बताया जाए कि भाई ये पहाड़ है, इस पहाड़ को खोदिए, इसके अंदर सोने का खान निकलेगा,